इमेजिन करो, आप सुबह उठते हो और पेट्रोल 180-200 रुपए लीटर हो चुका है। सब्जी महंगी, फ्लाइट्स महंगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल महंगा, ऑनलाइन डिलीवरीज महंगी और धीरे धीरे कंपनीज ले ऑफ स्टार्ट कर देती है। मिडिल क्लास प्रेशर में आ जाता है और ये सब सिर्फ एक चीज की वजह से, वो है ऑयल। मोस्ट लोग सोचते हैं कि ऑयल मतलब सिर्फ पेट्रोल या डीजल, लेकिन रियलिटी ऑयल पूरी दुनिया की बैकबोन है। आपका फूड, ट्रांसपोर्टेशन, अमेज़न डिलीवरीज, फैक्ट्रीज, मेडिसिन, एयरलाइंस, प्लास्टिक, सब कुछ ऑयल से कनेक्टेड है। और आज दुनिया एक डेंजरस फेज में एंटर करती जा रही है जहां पर ऑयल सिर्फ एक एनर्जी नहीं है बल्कि एक पावर बन चुका है। तो आखिर ये ऑयल क्राइसिस हो क्यों रहा है? क्या ये कभी खत्म होगा? इंडिया को इससे कितना डेंजर है? और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को कैसे इस सिचुएशन से सेव कर सकते हो। इस वीडियो में हम हिस्ट्री भी समझेंगे, इकोनॉमी भी समझेंगे, जियोपॉलिटिक्स भी समझेंगे और फ्यूचर भी समझेंगे। सो पार्ट 1 इस वीडियो का कवर करते हैं कि ऑयल दुनिया को कैसे कंट्रोल करता है। देखो, इसको पुराने टाइम से समझते हैं कि ऑयल ने दुनिया को कंट्रोल कैसे किया हुआ है। देखो, 1900 के अराउंड दुनिया को समझ आया कि जो कंट्री ऑयल कंट्रोल करेगी वो दुनिया कंट्रोल करेगी। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी पावरफुल था, टेक्नोलॉजी भी थी, आर्मी भी थी, लेकिन एक चीज की कमी थी और वो था ऑयल। दूसरी साइड अमेरिका के पास ह्यूज ऑयल रिजर्व्स थे और वही अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना। वॉर के बाद एक और पावरफुल सिस्टम बनाया गया, वो था पेट्रो डॉलर सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, दुनिया को ऑयल चाहिए था, ऑयल बाय करने के लिए डॉलर्स चाहिए थे और क्योंकि हर कंट्री को ऑयल चाहिए था तो हर कंट्री को डॉलर्स भी चाहिए थे। इसी वजह से यूएस डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बना। और आज भी वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन का मेजॉरिटी पार्ट फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है। आप जो वेजिटेबल्स खा रहे हो वो डीजल ट्रक से ट्रैवल होती हैं। आपका ऑनलाइन पार्सल वो ऑयल से चलता है। मतलब ऑयल महंगा तो अल्टीमेटली सब कुछ महंगा। अब समझते हैं कि आखिर दुनिया में इतना टेंशन हो क्यों रहा है। तो उसका नंबर 1 रीजन है, वो है जियोपॉलिटिकल वॉर्स। मिडिल ईस्ट में वॉर्स, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ईरान सैंक्शंस, रेड सी अटैक्स, ये सब रैंडम न्यूज नहीं है बॉस। ये डायरेक्टली ऑयल सप्लाई को इफेक्ट करते हैं और जैसे ही ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है, मार्केट पैनिक करना स्टार्ट कर देता है। और सेकंड है कि दुनिया अभी भी ऑयल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हाँ, हम ईवी के बारे में बात करते हैं, सोलर के बारे में बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया आज भी ऑयल पर ही चल रही है। चाहे अब जितनी भी डेवलपमेंट की बात कर लो, वर्ल्ड इज रनिंग ऑन द ऑयल। नंबर 3 इसका सबसे बड़ा रीजन है और वो है ओपेक की पावर। ओपेक नाम तो आपने सुना ही होगा। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ग्रुप है। इनके पास इतनी पावर है कि अगर ये ऑयल प्रोडक्शन कम कर दें तो पूरी दुनिया में प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं। और 4th इसका सबसे बड़ा रीजन है कोविड के बाद की इकोनॉमी। कोविड के बाद गवर्नमेंट्स ने बहुत पैसा प्रिंट किया है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ा है। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं, लेकिन उसकी वजह से इकोनॉमी स्लो हो रही है और अनस्टेबल इकोनॉमी प्लस एक्सपेंसिव फ्यूल इज अ डेंजरस कॉम्बिनेशन। 5th इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन केओस। दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम 2 वर्ल्ड्स के बीच में फंसे हुए हैं। ना कंप्लीटली ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, ना फुली रिन्यूएबल इकोनॉमी है। और ये ट्रांजिशन फेज एक बहुत अनस्टेबल फेज होता है किसी भी कंट्री के लिए। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया अपनी ऑयल नीड्स का अराउंड 85% इंपोर्ट करता है। मतलब अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़े तो इंडिया डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। द पॉइंट इज, कैसे इंपैक्ट होता है? देखो, पेट्रोल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, फूड महंगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगी, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और अल्टीमेटली मिडिल क्लास की लाइफ डिफिकल्ट पे डिफिकल्ट होती जाएगी। नाउ अगर इकोनॉमी रियली डाउन हो गई तो क्या होगा? आने वाले कुछ सालों में अगर ग्लोबल स्लोडाउन या रिसेशन आता है तो इंडिया में क्या हो सकता है और आपको कैसे उसके लिए प्रिपेयर रहना है। नंबर 1, ले ऑफ बढ़ेंगे, स्पेशली स्टार्टअप्स में और टेक कंपनीज में ले ऑफ बढ़ जाएंगे। सेकंड, स्मॉल बिजनेसेस जो है ना वो प्रेशर में आएंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा, ऑपरेशनल कॉस्ट महंगी होगी, लोगों का आना जाना महंगा होगा और अल्टीमेटली देयर प्राइस विल राइज। नंबर 3, इन्फ्लेशन मिडिल क्लास को तोड़ सकती है। सैलरी उतनी ही बट एक्सपेंसेस डबल, सोच के देखो। 4th इज EMI प्रेशर। लोन लेने वाले लोग मेंटली प्रेशर में आ सकते हैं इस मोमेंट में। 5th इज रूपी वीक हो सकता है और वो हो रहा है और इंपोर्टेड चीजें और महंगी हो जाएंगी और धीरे धीरे लोग रियलाइज करेंगे कि सिर्फ अर्निंग इनफ नहीं है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। और ज़्यादा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए मैं ये जो हमारा जो चैनल है बिजनेस स्टडीज़ का, इसमें मैं
बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो इससे आपको बेनिफिट है कि आप ईज में रहोगे, आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी और मैं नए नए बिजनेस आइडियाज आपको बताता रहता हूं जो आपके 2026 से लेकर 2030 तक बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू डोंट मिस ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री राइट नाउ। तो वीडियो में वापस आते हुए समझते हैं कि क्या ये ऑयल क्राइसिस खत्म होगा? आंसर है हाँ, लेकिन इमीडिएटली नहीं होगा। देखो, दुनिया शिफ्ट कर रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। ईवी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल, बैटरी टेक्नोलॉजी, लेकिन ट्रांजिशंस टाइम लेते हैं। एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि नेक्स्ट 15 से 20 साल तक ऑयल कंपनीज का डोमिनेंस कंप्लीटली खत्म नहीं होगा। फ्यूचर उन कंट्रीज का होगा जो जल्दी इनोवेट करेंगी, एनर्जी इंडिपेंडेंट बनेंगी और टेक्नोलॉजी को फास्ट एडॉप्ट करेंगी। अब आप ये जानो कि आप खुद को इस क्राइसिस से कैसे सेव कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, अपनी फैमिली को कैसे सिक्योर कर सकते हो। सबसे पहला, एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो। आज के टाइम पर वन सैलरी इक्वल्स हाई रिस्क। डिजिटल स्किल सीखो, एआई स्किल सीखो, सेल सीखो, कंटेंट क्रिएशन सीखो, बिकॉज दिस इज अ ट्रेंड और ये बहुत आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बनेगा। और ये सारी स्किल सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई कीप ऑन अपलोडिंग दिस स्किल्स एंड कंटेंट ओवर हियर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 2, इस बैड डेट को कम करो। देखो, लग्जरी ईएमआईज इमोशनल प्रेशर बन सकती हैं इस मोमेंट में, सो लोन्स और ये सब अवॉइड करो। नंबर 3, स्किल्स इज मोर देन डिग्रीज। मार्केट अडेप्टेबल लोगों को रिवॉर्ड करेगी इस मोमेंट में। 4th, ग्लोबल न्यूज समझो। जियोपॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है, ये डायरेक्टली आपकी पॉकेट पे इफेक्ट करता है। सो इसको समझो और इसके हिसाब से एक्ट करो। 5, इमरजेंसी फंड बनाओ। आज इमरजेंसी फंड लग्जरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल टूल है और ये सर्वाइवल टूल आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखो, हिस्ट्री एक चीज सिखाती है, हर क्राइसिस पुराने सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करता है लेकिन नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। ऑयल क्राइसिस सिर्फ पेट्रोल का इशू नहीं है, ये पावर का इशू है, इकोनॉमी का इशू है, कंट्रोल का इशू है। अब आने वाले 10 साल बहुत लोगों की लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं और करने वाले हैं। तो शायद रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑयल क्राइसिस कब खत्म होगा। रियल क्वेश्चन ये है कि जब दुनिया बदलेगी तब आप प्रिपेयर्ड होगे या नहीं। अगर आपको ऐसी डीप डाइव वीडियोस पसंद है जहां हम बिजनेस, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और फ्यूचर उस सिंपल वे में आपके पास पहुंचाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ क्या इंडिया नेक्स्ट इकोनॉमिक स्लो डाउन के लिए प्रिपेयर्ड है।